राम राम जी, राधे राधे। कैसे हो? कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? स्वस्थ हो, मस्त हो और मोटू पतलू यानी देवरानी जेठानी ब्लॉग में है जी आपका स्वागत। और जी हाँ, जैसे कि आजकल सांझी मैया के दिन चल रहे हैं भाई, आज तो ये वीडियो जारी है तो आज पहला नवरात्रा है, तो ये ब्लॉग मेरे पहले ही बने हुए हैं 2-3 दिन पहले ही। तो इसलिए मैं वीडियो भी नहीं डाल पा रही थी क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था वीडियो डालने का, क्योंकि सांझी भी ज़रूर बनानी थी। तो अगर सांझी भी देखो, ये तो है नहीं कि 15-20 मिनट या 1 घंटे का काम है, कम से कम अगर आप सांझी बनाने बैठोगे, एक भी आप मूर्ति बनाओगे तो उसके लिए आपको 3 घंटे तो लगने ही लगने हैं। तो मुझे ना 3-4 घंटे इसके लिए मैं सांझी मैया के लिए दे रही थी। 3-4 दिन से शाम के टाइम ही मुझे टाइम मिलता है, दिन में नहीं मिलता। तो शाम को मैं बैठती थी इन्हें बनाने के लिए, रात में मतलब खाना वगैरह कुछ काम कंप्लीट करके घर का, और फिर बाद में तो ये मेरा प्रोसीजर चला है रात के 12-12 साढ़े 12 बजे तक। तो मैंने अपनी झांझी मैया कंप्लीट की हैं, तो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में भी दिखाऊंगी। और भी बनाई हैं बहुत सारी, और जी हाँ नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी कि कुछ हमारे आई भी है कोई चीज़, और ना चाहते हुए भी हमें ना श्राद्धों में ही लेनी पड़ी। श्राद्ध में आई है लेकिन मजबूरी थी, तो क्या है वो तो वो आप आने वाले ब्लॉग में देखना कि ऐसी क्या चीज़ है। और ये देखो मेरी मैया कितनी सुंदर लग रही है। अब की बार मैंने सेहर पे नहीं बैठाई, सेहर मैंने अलग से बनाया है और मैंने ये कमल के फूल पे बैठाई है। और ये अब हो चुका है नेक्स्ट डे यानी कि मॉर्निंग डे। तो बच्चों के डे से ही स्टार्ट होता है मेरा, तो मॉर्निंग बच्चों के लंच से। तो बच्चों का स्कूल का बना रही हूँ लंच टिफ़िन। तो आज मैंने ना अपनी जान को क्या है ना आफत मोल अपने आप ही ले ली। नाश्ते में बना रही हूँ चीला के, जैसा आप देखते हो मैं नाश्ते में चीला ही मुझे दी बेस्ट लगते हैं। जैसे कि इनके आजकल एग्ज़ाम चल रहे हैं तो सुबह ये खा के जाते हैं, तो नाश्ते में कंपलसरी मैं चीले बना ही रही हूँ। तो चीले में ना ऑयल कम लगता है और भाई हेल्दी भी होते हैं। तो आज इनकी हेल्थ और उसके हिसाब से देखते हुए, क्योंकि तन में नहीं खाता है ऐसी चीज़ें यानी कि साबूदाना, तो मैंने रात को साबूदाना भी भिगो दिया था और मूंग की दाल, तो उसके बनाए हैं चीले। और ये इधर मैंने थोड़ी सी मूंग की दाल रख ली थी, बैटर पिसा हुआ, तो मुझे खाने हैं दही बल्ले। मेरा मन कर रहा था तो मैंने ये इतनी सी रख ली, लेकिन आज तो दही बल्ले नहीं बने क्योंकि टाइम नहीं मिला। चीले में मुझे काफ़ी टाइम लगा, तो ये मैंने बैटर रख दिया था फ्रीज़ में। तो ये मैंने नेक्स्ट डे बनाए थे फिर दही बड़े। और दही बड़े के शौकीन मैं भी हूँ और मेरे पापा भी हैं। और ये देखो जी, इनमें ना मैंने साबूदाना भी पीस कर भीगा हुआ पीस लिया था और मिक्स कर लिया। चीले तो भाई बहुत ही टेस्टी लगे, ये क्रिस्पी क्रिस्पी से, और टेस्ट भी बिल्कुल अलग सा होता है ना, एकदम अलग सा हो गया वो भी आया। लेकिन एक ही चीले में कुछ भी नहीं तो 7 से 8 मिनट लग रहे थे, और ये ना बिल्कुल स्लो गैस पे मुझे सेकने पड़ रहे थे। तो बच्चों का तो मैंने झटपट नाश्ता कर दिया, और फिर ये पापा भी आ गए थे बाद में, फिर मैंने पापा के लिए भी नाश्ता लगाया, तो पापा ने भी चीले ही खाए थे और अपना भी। तो यानी कि मैंने कुल मिलाकर बनाए थे 6 चीले, जिनमें 2 चीले मैंने रख दिए थे दोपहर में बच्चों के लंच के लिए कि लंच में आके खा लेंगे। हालांकि लंच भी बना है, लेकिन बच्चों को ये तनमे को खासकर बहुत पसंद है ये चीज़ें। तो मैंने यही लगाया कि तनमे साबूदाना की ना खिचड़ी खाता है ना खीर खाएगा, तो चलो कि साबूदाना ऐसे मैं पीस दूंगी तो तनमे भी इस बहाने खा लेगा। ये मिशन मेरा सक्सेसफुल रहा, लेकिन क्या करूं भाई, मेहनत बहुत है इसमें कि पैरों की तो मेरी बैंड बज चुकी थी। और मुझे न लगता है कि सुबह सुबह जो मैं काम कर लूँ, एनर्जी भरा दिन होता है सुबह सुबह का टाइम जो होता है, तो जितने ज़्यादा काम हो जाए मैं उतने निपटाने की कोशिश करती हूँ। लेकिन आज तो मेरी एनर्जी डाउन इन चीलों ने कर दी। और उधर मैं आपको दिखा रही थी मेरी मैया की जो मूर्ति थी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी थी। और इधर ये बनाया था एक लांगोरिया। तो लांगोरिया मैंने बनाए थे पगड़ी वाले यानी कि जी गुजर वाले। और इधर ये शेर जी अपनी टांग उठाई पड़े, यानी कि मैंने ना शेर का जो बेस होता है कि पैर वगैरह वो रात ही बना दिए थे, जिससे कि मुझे अगले दिन दिक्कत ना हो, वरना पैर वगैरह टूट जाते हैं। मैंने पहले पिछले मेरे नवरात्रि में ऐसा ही हुआ था, मेरे शेर की टांगें ऐसे और ऐसे भाग गई थी। तो इसलिए पहले ही सोचा था कि अगली बार सांझी बनाऊंगी तो शेर को एक दिन पहले ही पैर लगा के उल्टा लिटा दूंगी। तो वो काम मैंने किया, और अब बच्चे जा चुके हैं, और अब मेरा सुबह मॉर्निंग का ना काम बिल्कुल नॉन स्टॉप होता है, बैठने वाला नहीं होता, क्योंकि मैंने जमा रखा है दूध यानी कि मलाई। तो वो मुझे मलाई अब बिलोनी है।
और मलाई में लगा दूंगी मैं हैंड ग्राइंडर, और इसी से आजकल मेरा ना दूध बिल जाता है। अब मुझे इतनी बड़ी रही नहीं उठानी पड़ती, उठाती और उसे मलाई को बाल्टी में डालती। आपने पहले ब्लॉग में देखा होगा कि बाल्टी में मलाई डालूंगी और फिर रही लगाऊंगी, तो उसमें तो प्रोसीजर पूरा होता है भाई, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। लेकिन इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जितना है ना मही दही होती है मेरी मलाई, एक कटोरदान जो आपको कभी दिखाऊंगी, उसी में ही मैं इकट्ठा करती हूँ और फिर उसी को जमा के बिलो लेती हूँ। तो ज़्यादा दिन की मलाई होती भी नहीं है और घी भी मेरा जल्दी बन जाता है। फिर अगर मुझे लगता है कि मलाई में कि घी अब की बार कम है, तो मैं 2 बार का एक्स्ट्रा कर लेती हूँ, फ्रिज में रख देती हूँ बिलो के, लेकिन बिलो के रखती हूँ। लेकिन ना ये ना बिलो के, इसका बिलोया था ये 2-3 दिन रखी रह गई थी, मैंने फ्रिज में रख दी थी, टाइम नहीं मिला, जैसे कि आजकल मैं सांझी में लग रही हूँ। तो इसकी ना मट्ठा जो होता है वो मट्ठा फिर यूज़ के लिए नहीं रहा, वरना मैं ताज़ा बिलोती हूँ और उसका मट्ठा यूज़ में आता है, चाहे आप उसे पी लो। लेकिन मैं उस मट्ठे की ना कढ़ी बनाती हूँ, तो मुझे उस मट्ठे की कढ़ी बहुत अच्छी लगती है। इतनी मुझे ना दही वाली अच्छी नहीं लगती, मुझे मट्ठे की कढ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। गांव में जाती हूँ तो मैं स्पेशल, क्योंकि गांव में होता है हमारा मट्ठा और मिलता है दूध, तो मैं कढ़ी ज़रूर बनवाती हूँ। और इधर बच्चे भी गए और दूध भी मिल चुका और मेरे नाश्ते के चीला जो थे वो भी बन चुके। तो फ़िलहाल बैठी हुई हूँ मैं सब्ज़ी काटने के लिए, और सब्ज़ी में बना रही हूँ मैं आलू परमल, क्योंकि पापा आ रहे हैं अभी, तो मैं पापा की चॉइस की ही सब्ज़ी बना रही हूँ। अभी पापा ही नहीं है, लेकिन मैंने पापा का नाश्ता भी बना के रख दिया। लेकिन पापा आ रहे हैं, मैंने कॉल करी तो बात करी, थोड़ा लेट हैं। और ये वाले परमल मुझे अच्छे नहीं लगते, मैं परमल वो चाहती हूँ जिसमें होते हैं ना वो कचरी और खीरे की तरह होता है जो, इसमें क्या है वो मोटा वाला बीज, बाई चांस अगर एक भी बीज रह जाए ना भाई जावड़े का, तो बैंड बजा देगा, दांत तोड़ के ही रख देगा। तो बड़ी सावधानी से साफ़ करती हूँ इस सब्ज़ी को। और ये बनाया, मुझे परवल ज़्यादा टेस्ट आता है, इसमें नहीं आता इतना, पता नहीं ये परवल ही बोलते हैं इसको भी, पर ये मेरी तो समझ से बाहर है। और अब आ चुकी हूँ वॉशिंग एरिया में, मुझे कपड़े निकालने हैं मशीन में से, मशीन लगाई है और मशीन मेरी राम नाम पे चल रही है फ़िलहाल, बस जैसे तैसे धो रही है कपड़े। आप मेरी मशीन की कंडीशन भी देख सकते हो कि हाँ बिल्कुल बाय बाय हेलो टाटा ही कर रही है ये आजकल। और मैं इसका पीछा नहीं छोड़ रही कि जब तक इसके बिल्कुल प्राण नहीं निकल जाएंगे तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। और इधर अब मैं फैला दूंगी कपड़े। और इस बालकनी में मेरे बहुत गर्मी होती है, क्योंकि शीशे की तपत और भाई सीधा सूरज आता है तो डबल डबल हो जाती है, तो हालत घनी ख़राब है। और अब मैं नहा चुकी हूँ और नहाकर अब अपनी पूजा पाठ कर रही हूँ, बैठ गई हूँ अपने मंदिर में, अपने लड्डू जी से मिले हैं, बात करे हैं, उन्हें भी स्नान कराया है। और आज आपके साथ मैं ना अपना मॉर्निंग का ब्लॉग शेयर कर रही हूँ, सुबह से और दोपहर, मतलब मॉर्निंग का जो भी मॉर्निंग में डे काम होता है पूरा भाई, बड़ी जल्दी जल्दी मुझे अपने मॉर्निंग का सारे ही काम ना 9:30-10 बजे तक निपटाने होते हैं, तो मैं निपटा लेती हूँ भाग भाग के। और ये देखो जी मेरी पूजा भी हो चुकी है। और भाई मैं ये कहूँ कि नहीं मैं पाठ करती हूँ, चालीसा करती हूँ, तो उनका टाइम नहीं मिलता मुझे। सिर्फ मैं अपने नॉर्मल अपने लड्डू जी को स्नान कराया, अपने श्याम बाबा को स्नान कराया, उनका भोग का जो नाश्ते का होता है पहले नाश्ते का और उनके भोग का किया, और अपने हाथ जोड़ लिए। कहते हैं ना कि सच्चा मन आप रखोगे, किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं, पेट में पाप नहीं, और कहना बड़ों का आदर भाव मान सम्मान करो, कहना किसी का बुरा मत करो, कहना किसी का भला नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी मत करो। तो ये सबसे बड़ी पूजा और सबसे बड़ी भक्ति तो यही होती है मैं जो मानती हूँ। भाई सबका अपना अपना अलग होता है। और चलिए जी, जो जल मैंने लड्डू जी को नहलाया था वो मैं आके इन पेड़ पौधों में लगा देती हूँ। मैं जिसमें लड्डू जी नहलाती हूँ वो तुलसी को जल नहीं लगाती, उनके लिए मैं अलग से अर्पित करती हूँ जल। और ये देखो मनी प्लांट, ये मनी प्लांट आया है घर से, मम्मी ने पूरा गमला उखाड़ के दे दिया। मैंने कहा मम्मी मनी प्लांट मेरे को भिजवा देना, मेरा होता नहीं है, हालांकि मेरा भी अब ठीक ठाक चल रहा है इधर मनी प्लांट। और भी इसको ना मैं बड़ी केयर से इसे धक्के में डोरी में बांध के ये मैंने ऊपर किया, लेकिन इसके कुछ पत्ते ना सूख गए। और इधर मेरा पुदीना भी सूख गया, मुझे बड़ा दुख लग रहा है, क्या करूं। मैं पौधे ना लगाती, अब इस वजह से मैंने ना पौधे लगाने छोड़ दिए, मैं लगाती ही नहीं हूँ, क्योंकि जब ये होते हैं बड़ा मन खुश होता है, लेकिन जब ये सूख जाते हैं तो बड़ा ही मन दुखी होता है।
बस एक चीज़ ये होता है कि इनसे ना एक पॉजिटिव सी फीलिंग आती है। जैसे जैसे पेड़ पौधे आपकी बालकनी में खिलखिलाते हैं, फूल हो उन पे, कुछ भी हो, एक बेली अच्छी खासी चल रही हो, उससे भी ना आपको एक पॉजिटिव सी महसूस होती है। जैसे कि मैं अब भी ये देख रही हूँ, इस बैग में ये जो हो रहा है ये मेथी है, तो ये काफ़ी अच्छी हो रही है। और इसमें ना ये जो आपको मैं हाथ लगा के दिखा रही थी, ये है खीरा। ये एक ही दाना था खीरा का इसके अंदर, वो मैंने यूं ही डाल दिया और वो हो गया। और ये सर्द गर्मियों में अगर मैं उगाती तो कतई ही नहीं होता बिल्कुल भी। और अब हो रहा है, तो चलो जी ये भी पनप जाएगा जैसे जैसे होएगा, देखते हैं अगर खीरे आएंगे या नहीं है। हालांकि सर्दियों में बेमौसम की बेल चलेगी तो मुश्किल है आना। और इधर ये मैं दिखा रही हूँ कि मैंने एक एक कली कैसे जोड़ी है मैया, जो मैंने सांझी बनाई है। ये प्लास्टिक का एक वो था कटोरा, बिल्कुल नया था। तन मेरे को पहले कभी मिले थे, जैसे सांझी वगैरह जैसे कंजक में जाता था उस टाइम का। तो मैंने ये मैया इस पे बैठा के और ये एक एक पत्ती बनाई जिससे कि कमल के फूल खिलता हुआ आए। और पापा को दिखा रही, इधर एक लांगरिया है, ये तन्मय ने बनाया है, ये 2 हिस्सों में बट चुका है। यानी कि इसके 2 हिस्से हो गए। और पापा भी कह रहे हैं कि तेने बहुत अच्छी देवी बनाई है, बहुत सुंदर है। और नेक्स्ट ब्लॉग में ना देखना भाई, कलर वलर होके बहुत प्यारी लगी है, बहुत ही अच्छी, बहुत सुंदर, जैसी मुझ पर होती है मैं करती हूँ कहना मैया का स्वागत। हालांकि जिस दिन मैं माँ का स्वागत करूँगी, पहले नवरात्रि वाले दिन, बहुत बड़ा दुख, दुख कहना, ज़िंदगी ही चली गई उस दिन, ज़िंदगी ही लुट गई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, यानी कि शाम का ब्लॉग, इवनिंग का। कैसे हो? सुबह इतना टाइम नहीं मिलता कि आपसे बातें करें तसल्ली से कुछ, लेकिन अब मिला है, अब करेंगे आपसे बैठ के बात, क्योंकि चाय वगैरह पी चुके हैं इवनिंग की। और मैंने कुछ मंगाया था भाई ऑनलाइन, वो था, और कुछ मेरे पेट पे पड़ा है। ये, और जब ये सिल जाएगा ना तब दिखाऊंगी पूरा, सिलने के बाद भी तो आपको बस ऐसे ही दिखा दूँ। तसल्ली से नहीं दिखाऊंगी अभी, क्योंकि अगर मैंने अभी दिखा दिया तो इसका बाद में क्रेज ख़त्म हो जाएगा, यानी कि बनने दो थोड़ा सा सस्पेंस। सिंपल है, दुपट्टा और सूटी है, और इस कलर में काफ़ी टाइम से ढूंढ रही, लेकिन ऐसा मनचाहा वाला चीज़ नहीं जो चाहिए ही, पर ठीक है, सही है, आया है। तो इसे सिलवाएंगे, सिलवा के फिर पहन के दिखाएंगे, क्योंकि अब तो भाई त्यौहार स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि श्राद्ध भी अब ख़त्म होने वाले हैं और हमारे यहाँ भी काम चल रहे हैं, टाइम नहीं मिलता एक तो। अभी हमारे शेर बनाए थे रात, शेर की टांग अभी उठी पड़ी है, अभी शेर भी सीधा ना हुआ। अब इस शेर की टांग सीधी करूँगी, फिलहाल मैं खाने का करूँगी पहले सब चीज़ तैयार, कि अब रात में खाना क्या बनेगा, क्योंकि अभी बहुत काम पेंडिंग में है। मुझे वॉशिंग मशीन भी लगानी है अभी एक बार, 2 बार के कपड़ा भी हैं, क्योंकि सुबह भी धोए, लेकिन अब भी हैं। और क्या करूँ, पैरों में इतना दर्द हो जाए, काम गुंजाइश से ज़्यादा हो जाए कभी कभी। चलिए जी, फिलहाल तो सब्जी देखते हैं क्या बनाएं, क्योंकि सुबह जब पापा आए थे मैं सब्जी ही काट रही थी, तो सुबह बने थे हमारे आलू परमल, और अगर रखी है एक्स्ट्रा इतनी सब्जी, पापा एग्री हैं खाने को तो वही सब्जी चलेगी, अगर पापा एग्री ना है तो कुछ और दाल बनाऊंगी, मेरा मन दाल को है। और वही आज बच्चों के हो गए एग्ज़ाम ख़त्म, तो अब टन ख़त्म कि नाश्ते में कुछ, लंच में कुछ, क्योंकि सुबह का नाश्ता ना मुझे इनका परेशान कर देगा। तो अब ये रहेगा कि सुबह जो खाना बनेगा वो साथ के साथ फिर मैं इनको नाश्ते के पराठे सेक देती हूँ, तो वो सिरदर्दी ख़त्म है, एक्स्ट्रा से कुछ और हो। तो कल से फिर रूटीन पर अपनी गाड़ी आई, क्योंकि जब से इनके एग्ज़ाम चल रहे मेरा रूटीन सारा ख़राब हुआ पड़ा है, 2 बार तैयार करना पड़ा है, सुबह का नाश्ता करो और फिर थोड़ी देर बाद ही फिर लंच की तैयारी करने बैठ जाओ। चलो जी, कल से इनके एग्ज़ाम ख़त्म, एक सिरदर्दी भी ख़त्म, और भाई अब दिवाली की भी सफाई चलेगी सबके घर में। हमारे तो आधी अधूरी होगी, आधी रह रही है, आधी अभी देखेंगे
हो जाएगी, ज़्यादा भाड़ वाली ना है, क्योंकि अंदर जो किचन है वो भी साफ़ हो, हमारी अलमारियाँ साफ़ सारी, और ड्राइंग रूम और एक बेडरूम वो साफ़ है। अरे 2 ड्रोल बची हैं, वो मैं कर दूँगी आराम से, जस्ट टाइम मिलेगा संडे सैटरडे ऐसे, क्योंकि सैटरडे बच्चों की छुट्टी होती है तो मुझे बहुत हेल्प होती है उस टाइम। चलिए जी, फिलहाल तो मैं सांझी मैया के लिए बनाऊंगी कुछ अब खाना वाना बना के 2-2.5 घंटे, क्योंकि बच्चे पढ़ते हैं 1-1:30 बजे तक। तो आज तो मेरे ख्याल से नहीं पढ़ेंगे इतना लेट, क्यों आज तो ये रेस्ट करेंगे। चलिए जी भाई, अब दिखाते हैं शाम को क्या क्या करेंगे, अब क्या बनाएंगे खाने में यार, सुबह की ही सब्जी चलेगी। बन भी गए वे। तूने मेरे सस्पेंस खत्म कर दिया। वहीं से मेरे तो दिखा दिया। लिए आना सब होगा। ये बच्चे कुछ भी मेरा छिपा न रहने देते। जैसे कि सफाई के दौरान इन्होंने मेरे एक एक सूट निकाला, एक एक, और सारी गिनती गिनती गिनती। वो तो शुक्र है कि दूसरी सेब के ना निकले। वो तो लोग ही ना खोला मैंने। खुश हो ना। चलो भाई, क्या सस्पेंस है। इनने फोड़ तो दिया ही, पर बन गया, सिल जाएगा ना तब दिखाऊंगी, पहन के दिखाऊंगी। नवरात्रों के लिए नहीं है, पर ये किसी और चीज़ के लिए है। वैसे ही है नॉर्मल, थोड़ा सा ये है कि थोड़ा पार्टी वेयर सा भी है, छोटे मोटे फंक्शन के लिए, और वैसे भी है ना। सुंदर लग रहा है ना दुपट्टा। सिंपल सूट बिल्कुल प्लेन है, सूट पे मैं अपना कारीगरी करवा दूंगी। चलिए भाई, काम कर रहे हैं फिलहाल, आइए। और जी, इधर आ चुकी हूँ मैं छोटी हर के घर पे, यानी कि शाम का टाइम हो रहा है, मतलब 7:30 8 7:30 8 बज रहे, तो मेरे पास टाइम था तो मैं आके बैठ गई, क्योंकि इधर चल रहा है लकड़ी का काम और मंदिर और अलमारी। तो बहुत सुंदर मंदिर बना था, लाइट वाइट लग के, तो मन बड़ा खुश हुआ देख के कि अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है। तो चलो वही, कभी हम भी बनवाएंगे, अभी तो नहीं, लेकिन हाँ मैं नया मंदिर बनवाऊंगी। और जब मैं बनवाऊंगी ना, या तो भाई कैसे कहते हैं कि घर की ना काया ही पलट करूंगी, तो अपने उस टाइम के हिसाब से, और आज जो है वो ही कराऊंगी, हालांकि काम तो कराना ही है। तो चलिए जी, आज का ब्लॉग तो इतना ही है, तो आज के लिए करते हैं राधे। नेक्स्ट ब्लॉग ज़रूर देखिएगा।